हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। रेशंस एंड मिक्सचर्स को लेकर हमारा डिस्कशन डे बाय डे ग्रो कर ही रहा है और मुझे लगता है कि आप पिछली वीडियोस से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और एक अच्छा फ़ायदा इनका आप ले रहे हैं। सीक्वेंस वाइज शुरू से आखिरी तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली पार्ट 1 से लेके लास्ट पार्ट तक आपको बहुत कुछ गेन होगा। टॉपिक को लेकर आपको कुछ भी और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर आप बना पाओगे। क्वेश्चंस को लेकर जो भी बेस्ट एंगल्स बनते हैं, कंसेप्ट्स को लेकर जो भी बेस्ट एंगल्स बनते हैं, टाइम को सेव करने के भाव से ऐसी सभी बातों को आप लोगों से बहुत अच्छा साझा करने का भाव बना रहा है, बना रहेगा। आप चैनल से कनेक्टेड रहें और वीडियोस को लास्ट तक देखने की कोशिश करें अपने गेन्स के लिए। आज फिर से हम कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ रेशो एंड मिक्सचर्स के इस टॉपिक में आपके साथ साझा करने का भाव रखते हैं। तो बिना और समय लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ। पहला क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम किस तरीके से लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को भी अपने लिए आसान कर पाएंगे। बोलता है दो एलॉय की बातें हो रही हैं, सिल्वर और कॉपर की बात हो रही है। हमारे पास दो एलॉय हैं। एलॉय मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी मेटल्स हैं हमारे पास? सिल्वर एंड कॉपर। पहले एलॉय के अंदर देयर इज 3 times as much copper as silver। कॉपर 3 हिस्से हैं तो सिल्वर मेरी क्या है? 1 हिस्सा, राइट। दूसरे एलॉय के अंदर ये एलॉय नंबर 1 है, यहाँ पे एलॉय नंबर 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे कॉपर और सिल्वर के बीच में क्या रिलेशन है? सेकेंड एलॉय देयर इज 1/4 एज मच कॉपर एज सिल्वर। 4 हिस्से सिल्वर है तो 1 हिस्सा कॉपर है। इस बार कॉपर सिल्वर की रेशो क्या है? ये 1:4 है। पहले कॉपर सिल्वर 3:1, सेकेंड एलॉय के अंदर 1:4। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? हाउ मेनी टाइम्स मोर एलॉय 1 इन रिलेशन टू एलॉय 2 मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए न्यू एलॉय इन विच देयर वुड बी ट्वाइस एज मच कॉपर एज सिल्वर। अब वो चाहता है 2 हिस्से कॉपर और 1 हिस्सा सिल्वर। 2 अलग अलग तरीके के एलॉय उनको कंबाइन करना चाहता है और ये रेशो लाना चाहता है। मैं बातें करता हूं फिर से ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एलिगेशन की, एप्लीकेशन की। यहां पर कॉपर के टर्म्स में बैलेंसिंग करता हूं। यहां पे कॉपर क्या है? 3/4। यहाँ पे कॉपर कितनी है? 1/5। इनको मिक्स करने के बाद मुझे कॉपर चाहिए 2/3। क्रॉस के डिफरेंसेस की बात करता हूँ। 9, 8, 1/12, 3, 10, 7/15, 3, 5, 3, 4। ये रेशो क्या तैयार हो गई? 28:5 तैयार हो गई। जो मुझे चाहिए वो 28 पार्ट इसके चाहिए और 5 पार्ट इसके चाहिए। उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइम्स मोर एलॉय 1 इन रिलेशन टू एलॉय 2? एलॉय 1 28, एलॉय 2 5, number of times 5.6 times। बट क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हाउ मेनी टाइम्स मोर। मोर के लिए हमें क्या चाहिए? इनका डिफरेंस चाहिए। 5.6 टाइम्स तो उनके बीच का वो रिलेशन बना। कौन सा रिलेशन?
एलोय 1 टू एलोय 2, बट मोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 4.6 टाइम्स मोर। लास्ट में शब्द इंपॉर्टेंट है, चॉइसेस में आपको 5.6 भी अवेलेबल रह सकता है। बी केयरफुल, हम ऐसी गलती सारा क्वेश्चन ठीक करते हुए भी आखिरी में आके 5.6 को आंसर ना कर दें। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और कुछ शब्दों की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली ज्यादा होती है। मोर शब्द को इससे पहले भी मैं जरूरत के हिसाब से क्वेश्चंस में हाईलाइट करता रहा हूं और एक बार फिर से आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। Shall we go for the next one? Let us. बोलता है जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, इस पर 4 मेटल की बातें हो रही हैं। उनको मेल्ट किया गया, किस रेशो के अंदर मेल्ट किया गया, 8:7:3:6। 8 kg, 7 kg, 3 kg, 6 kg सपोज करो। 8 7 15, 3 18 और 6, ये सारा का सारा टोटल कितना बन गया मेरा, 24। टू फॉर्म ए मास, 24 kg का एक मास बन गया, राइट। आगे क्या बोलता है, जिंक की कॉस्ट क्या है, 15 रुपये पर kg। लेड की कॉस्ट, लेड इज 20% मोर देन जिंक। लेड की कॉस्ट 20% ज्यादा है, 15 का 20% 3 बनेगा, 18 बनेगी लेड की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सिल्वर इज 20 टाइम्स दैट इज ऑफ लेड। लेड 18 है तो ये कीमत कितनी बन गई, 360 रुपये पर kg बन गई। और कॉपर की कॉस्ट, लास्ट में ये कॉपर, इसकी कॉस्ट हमको बतानी है। ये कॉस्ट हमको नहीं मालूम और ओवरऑल जो मास आना चाहिए उसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, 70 रुपये पर kg। टोटल कितना मास है, 24 किलो। 70 से मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा खर्चा बनना चाहिए 1680 रुपये की ओवरऑल कीमत तैयार होनी चाहिए। 8 किलो 15 के हिसाब से जिंक बन गया 120 का। 7 किलो लेड हमारा 18 के हिसाब से कितने का बन गया, 126 रुपये का। 3 किलो कॉपर 360 के हिसाब से कितने की बन गई, 1080 की बन गई। और ये कीमत का तो अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। ये सिर्फ इतना मालूम है कि ये 6 किलो है, इसकी कीमत यहाँ पे अभी नहीं मालूम हमको। ये टोटल कितना बनता है, 11 12 13 1326 का बनता है। 1680 में से 3 मेटल 1326 के हैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 1680 में से 1326 को, मेरे पास कितना बचेगा, 354 रुपये बचेगा। ये 354 रुपये ये किसकी कीमत है टोटल, ये टोटल कॉपर की कीमत है। कॉपर कितने केजी है, 6 केजी कॉपर है। 6 से भाग कर दूं तो पर केजी की कीमत आ जाएगी और वो कीमत बनती है 59 रुपीज पर केजी। यही क्वेश्चन की मांग थी कि हमें चाहिए था find the cost of copper per kg. Answer of the question is 59 rupees per kg. छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, क्वेश्चन अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से काफी अच्छा क्वेश्चन है और करने के तरीके भी आप नोटिस करना। एक इफेक्टिव लर्निंग ऐसे क्वेश्चंस को लेकर किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं। 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेसल फुल ऑफ वाटर। किससे पूरी भरी हुई है वो, पानी से। आपने 8 लीटर उसका ड्रॉ किया और इसको किससे रिप्लेस कर दिया आपने, बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय प्योर मिल्क। एक मिक्सचर तैयार हो गया। फिर क्या करते हैं,
अब फिर से अगेन 8 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर दैट इज ड्रॉन ऑफ। 8 लीटर इस बार मिक्सचर का ड्रॉ किया गया और फिर से उसमें क्या डाल दिया गया, दैट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय प्योर मिल्क। फिर से प्योर मिल्क उसके अंदर डाल दिया गया। मतलब ये ऑपरेशन 2 बार कैरी हुआ। काफी सारे क्वेश्चंस में ये ऑपरेशन 3 बार और कुछ क्वेश्चंस में 4 बार तक भी जाने की बातें कर सकता है, बट 2 बार इसको रिपीट करना ये काफी कॉमन है। अभी मैं इस एंगल से 2 बार के एंगल से क्वेश्चन को डिलीवर करूंगा, जरूरत के हिसाब से इसको 3 बार और 4 बार जैसे हमको क्वेश्चन सामने आएंगे उनको भी साझा करने का भाव रहेगा। बट इसको कैसे डील करना है, मैं 2 अलग अलग आइडियाज की बातें आपसे करता हूं। यहां पे वेसल के अंदर बोलता है वाटर और मिल्क की जो फाइनल रेशो बनी है वो क्या है, 9:16 है। हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ वेसल। वेसल की कैपेसिटी कितनी है। पहला आइडिया, पहली बात, मैं वेसल की कैपेसिटी को 20 लीटर ऑप्शंस की बातों से साझा करता हूं। 20 लीटर में से यूं समझो आपने कितना ड्रॉ किया था, 8 लीटर, राइट। रह कितना गया, 12 लीटर। ये 12 लीटर क्या है मेरे पास, ये पानी है, और 8 लीटर किससे रिप्लेस हुआ, ये मिल्क से रिप्लेस हुआ, ये मेरा मिल्क है। दूसरे शब्दों में यूं समझो कि 20 लीटर था और 8 लीटर आपने उसमें से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। 40% आपने विड्रॉ कर लिया, रह कितना गया, 60%। 20 का 60% कितना हो गया, 12। अगली बार आप फिर से उसका 60% रह जाएगा, 40% आप उसका फिर से क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। वाटर मेरे पास 12 का 60% क्या होगा, 7.2, और बाकी सारे का सारा 20 में 7.2 हमारा पानी है, तो बाकी सारे का सारा 12.8 मेरे पास क्या है, दैट इज मिल्क। जब मेरे पास ये रेशो सामने आती है, 8 पे कैंसिल करता हूं, तो क्या ये रेशो 9:16 बनती है, और 9:16 ही हमको चाहिए थी। जहां पर आके हमारी ऑप्शन करेक्ट होती है। क्वेश्चन पे काम करने का एक तरीका, मुझे उम्मीद है कि ये बात हमको क्लियर है। परसेंटेज की लैंग्वेज से रिलेट करने से ये कैलकुलेशंस हमारे लिए आसान रहती हैं। 20 लीटर में से 8 लीटर 40% का ड्रॉ होना, 60% का रह जाना। 20 का 60% हमारा 12 बनेगा, और एक बार और 12 का 60% हमारा कितना बनेगा, 7.2 बनेगा। 7.2 इसमें वाटर है, तो 12.8 इसके अंदर हमारा मिल्क है, जिनके बीच की अगर मैं रेशो की बात करूं तो 9:16 को लेकर हमारी जो फाइनल वैल्यू हमको दी है वो कंडीशंस वहां पे सेटिस्फाई होती है। एक आइडिया। मैं दूसरे आइडिया की बात यहाँ पे आपसे साझा करता हूँ। इस बात को ध्यान रखो, यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये 9/16 जो हमको गिवन है, यहां से आइडिया ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास शुरू में भरी किससे वेसल, पानी से। अब पानी कितना है, अब पानी 9 हिस्से है, टोटल कितने में से, 9 और 16 25 में से। ये ऑपरेशन कितनी बार कैरी हुआ था, 2 बार। तो आप इसका स्क्वायर रूट कर दें, मतलब इसके 2 बार के ब्रेकअप 3/5 बना दें। यूं समझो जो चीज 5 थी वो कितनी रह गई, 3 रह गई,
मतलब 2 हिस्से उसमें से ड्रॉ कर लिए गए। वो 2 हिस्से जो ड्रॉ किया गया है वो 2 हिस्से किससे रिलेट होगा? वो 8 से रिलेट होगा, 1 हिस्सा 4 से रिलेट होगा, 5 हिस्से मेरे किससे रिलेट होंगे? 20 से रिलेट होंगे। आप क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकते हैं। बात ये करो या ये करो, क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, वही 40% 60% की बातें कर रहे हैं, बट थोड़ा सा एंगल को चेंज किया। यहां पे प्योरली फ्रिक्शनल टर्म्स को यूज किया, यहां पे परसेंटेज की लैंग्वेज को यूज किया। 2 बार जब ये ऑपरेशन कैरी ऑन होता है तो इस तरीके से ब्रेकअप करके आप चीजों को टाइम सेव करने की डायरेक्शन में बेहतरीन बात कर सकते हैं। यहां पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि हमने 9/25 का क्या किया? स्क्वायर रूट किया। और आमतौर पे ये कुछ क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट, इस तरीके के लैंग्वेज के साथ ही ऐसे क्वेश्चंस बन पाते हैं साथियों। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें हमको क्वेश्चन को लेकर क्लियर हैं। आप फिर से एक बार गो थ्रू करके अपनी क्लैरिटी को और बिल्ड कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 2 कोल लोडिंग मशीन्स। क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है हमारा? एक बार से फिर से एप्लीकेशन है हमारी चेन रूल को लेकर। चेन रूल का एक अच्छा क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है। अगर आप इसी वीडियो से मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो मेरा फेयर सजेशन इस बात को लेकर है कि आप इससे पिछले वीडियो से कनेक्टेड रहें फ्रेंड्स। बातें करते हैं चेन रूल की। 2 कोल लोडिंग मशीन्स ईच वर्किंग 12 hours per day for 8 days। कौन से फैक्टर को टारगेट करना है? डायरेक्ट उस पे आने की बात करता हूं। हाउ मेनी आवर्स पर डे? हाउ मेनी आवर्स पर डे? एक सिचुएशन में आवर्स कितने गिवन है हमको? 12 hours पर डे हमको गिवन है। यहां पे 12 लिखता हूं, 12 hours पर डे। बाकी सभी फैक्टर्स को रिलेट करता हूं 1 by 1 इस आवर्स पर डे के हिसाब से। कम या ज्यादा, सिर्फ एक ही आंसर चाहिए, कम या ज्यादा। कम तो न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा। अगर ज्यादा तो न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम। लेट अस सी। यहां पे 2 कोल लोडिंग मशीन और यहां पे कितनी मशीन है? 3। जब नंबर ऑफ मशीन्स 3 होंगी तो डेफिनेटली उनको क्या लगेगा? कम समय लगेगा। पर डे के इस समय को कम करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? न्यूमरेटर कम कर दूं और डिनोमिनेटर ज्यादा कर दूं। एक फैक्टर नंबर ऑफ मशीन्स को लेकर हमारा एकोमोडेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे 8 दिन का समय मिलता है और यहां पे कितने दिन का समय मिलता है हमको? 6 दिन का समय मिलता है। दिन घटे तो पर डे का समय क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए, ज्यादा के लिए मैं क्या करूं? 8/6 करूं। नेक्स्ट फैक्टर, यहां पे 9000 टन हमारे पास कोयला है, यहां पे 12000 टन है। कोयला ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा, तो टाइम भी आवर्स पर डे का क्या होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए। तो 12/9 कर देता हूं। 12/9। एक और फैक्टर मेरे पास है। यहां पे एफिशिएंसी मशीन्स की 90% और यहां पे एफिशिएंसी कितनी? 80%। एफिशिएंसी घटी तो समय पर डे का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। तो ज्यादा के लिए ज्यादा वाली फिगर ऊपर और कम वाली फिगर नीचे। 90/80 9/8 डायरेक्टली लिख सकते हैं। सारे ही फैक्टर्स एकोमोडेट हो चुके हैं। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन सभी को कैंसिल कर लेते हैं। ये 9 से 9 का रोल खत्म। यहाँ पे 6 के साथ ये 2 आ गया और यहाँ पे 3 के साथ 4, 4 और 4 16 हैं।
16 hours per day. That was the demand of the question. चेन रूल का कंसेप्ट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस पे वर्कआउट करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर है। इससे पहले भी हमने इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को वर्कआउट किया है। आप लास्ट कंटेंट से जुड़ते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बेटर एंगल से देख पाएंगे फ्रेंड्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 3 numbers on the ratio 3:2:5। 3 नंबर्स की रेशियो हमको दी है और वो हमसे क्या मांग रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, मतलब 2 हिस्से की बात कर रहा है। 2 का डिविजिबल मोस्ट लाइकली 21 और 35 नहीं होना चाहिए आंसर। मैं 2 हिस्से रिलेट करता हूं 14 के साथ। देखते कंडीशंस पूरी हो पाएंगी क्या। 2 हिस्से 14 के, एक हिस्सा 7 का, 7 के 21, 7 पंजे 35। ये तीनों नंबर की वैल्यूज हमें मिल चुकी है एक बार को। देखते हैं कि आगे की कंडीशंस को ये हमारे सेटिस्फाई कर पाएंगी। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, 21 का स्क्वायर 441, 14 का 196, 35 का 1225, 6 5 11 और 1 12। इन सभी को ऐड करो, क्या हमको 1862 ही मिलता है? यस इट इज। इट मीन्स हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो डेफिनेटली इसको हम आंसर कर सकते हैं। हम छोटे छोटे ये स्क्वायर्स कितना अच्छे से हमारे टिप्स पे ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। स्क्वायर्स हमेशा आपको टिप्स पे रहने चाहिए। एटलीस्ट 50 तक के स्क्वायर्स तो आपको टिप्स पे रहने चाहिए। 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 5, 76, 625, 676, 727, 784, 900, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600। 45 का बोलो 20 25, 49 का बोलो 24 01, 41 का बोलो 16 81, 42 का बोलो 17 64, 45 का बोलो तो 20 25, 46 का बोलो तो 21 16, 48 का बोलो तो 04, 49 का बोलो तो 24 01। 50 तक के सारे वैल्यूज हमको टिप्स में होने चाहिए। रैंडमली कहीं से कुछ भी आ जाए, वी शुड बी एबल टू हैंडल दैट। स्क्वायर्स को लेकर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो इससे पहले बनाया था, बेसिक कैलकुलेशंस को लेकर, फाइंडिंग स्क्वायर्स को लेकर। तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोडक्टिव तरीक़ों से स्क्वायर्स पे कैसे काम किया जाता है, ये सब आप उस वीडियो से भी लर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, ज़रूरत पड़ने पे बहुत अच्छा साथ देती हैं। बहुत अच्छे आइडियाज़ इन छोटी छोटी बातों से जनरेट होते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिक कैलकुलेशंस की एक हेल्दी प्रैक्टिस में हमेशा बिलीव किया करो। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 11 liters are removed from a cask full of wine and replaced with water. वाइन को वाटर से रिप्लेस करने की बातें कर रहा है और फिर से 11 लीटर ऑफ द मिक्सचर को फिर से रिप्लेस करने की बातें कर रहा है। मतलब कि ऑपरेशन कितनी बार कैरी ऑन हुआ? 2 बार। और 2 बार का प्रोविजन हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं। अगर यहीं से आप कनेक्ट हो रहे हैं तो पिछले कंटेंट से अपने आप को कनेक्ट करो, जहां पे इन चीज़ों को पहले डिस्कस किया गया है फॉर ए बेटर क्लैरिटी। तो यहाँ पर रेशो वाटर टू वाइन, वाइन कितना है हमारा? सबसे पहले वाइन से भरा हुआ है और ये वाइन टू वाटर की रेशो की बात करता हूं तो ये क्या है? 25:11 है। 25 हिस्से वाइन है, 11 हिस्से पानी है,
टोटल मिलाकर 36 हिस्से हैं, उसमें से 25 हिस्से क्या है, वाइन है। 25/36। और प्रोसीजर जानते हैं हम, इसका ब्रेकअप कर देंगे हम स्क्वायर रूट के टर्म्स में। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6, 5/6, 5/6। जो चीज हमारी 6 हिस्से थी वो कितनी हो गई, 5 हिस्से। कितना कम हो गई, 1/6 हिस्से सारे। जो चीज हमारी 6 थी वो कितना कम हुई, 1 कम। ये 1 हमारा किससे रिलेट होगा, यहां पे ये 1 हमारा रिलेट होगा इस 11 से। द पोर्शन विच इज बीइंग रिमूव्ड, 1 हिस्सा 11 का, तो 6 हिस्से 66 लीटर। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाइन इन द कास्क। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। वॉल्यूम ऑफ कास्क which was full of wine, it contains 66 liters of wine. I hope friends तरीका हमको क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा एंगल है ऐसे क्वेश्चंस पे काम करने का। आप बहुत ही जल्दी से सोच सकते हैं। कंसीडरेबल स्कोप है आपके पास टाइम को सेव करने का, जो हमारी बेसिक जरूरत है प्रोसेस की। आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। फिर से क्वेश्चन आसान है। 3 नंबर्स की रेशो की बात करता है, 5, 6, 7 की बात करता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 5670। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब 7 हिस्से की वैल्यू चाहिए, 7 का मल्टीपल चाहिए। प्रीफर करता हूं सपोज करो 21 को लेकर। अगर 7 हिस्से 21 के, 1 हिस्सा 3 का, 6 हिस्से 18 के और 5 हिस्से 15 के। देखते हैं क्या यहां से हमारी प्रोडक्ट की ये कंडीशंस पूरी होती है। 15, 18, 270। 270 की गुना किसके साथ कर दूं, 21 के साथ, तो 5670। कंडीशंस फिर से सेटिस्फाई होती हैं। इट मीन्स जो हमने चूज किया वो बिल्कुल सही है। डेफिनेटली इसके साथ हम जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पे x को एलिमिनेट करें, बहुत ज़्यादा x को ना कंसीडर करते हुए इनसे इस तरीके से ओरली कनेक्ट करने अपने आप को प्रयास करें, तो चीज़ें आपको कुछ आसान लगेंगी और टाइम को सेव करने के एंगल से ये कुछ बेटर रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक लंबी सी स्टेटमेंट, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। द हॉलीडे इन सर्व्स 2 टाइप ऑफ ड्रिंक्स मेड ऑफ एल्कोहल एंड कोला। एल्कोहल और कोला को मिलकर 2 अलग अलग तरीके की वहां पे ड्रिंक्स बनती हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर 75% एल्कोहल है तो 25% कोला है। इसकी कीमत है 10 रुपये पर ग्लास। दूसरे टाइप की में 2% कोला है तो 98% क्या होगा हमारा, एल्कोहल। 98% एल्कोहल, 2% कोला। पहले में 75% एल्कोहल, 25% कोला। दोनों को मिक्सअप किया, जो नया मिक्सचर तैयार हुआ उसके अंदर होना चाहिए 90% एल्कोहल। कितने परसेंट एल्कोहल, 90%। यूं समझो 75 और 98 इनके बीच में ये वैल्यू 90 यहां पे रख देता हूं। क्रॉस का ये डिफरेंस 8 और ये हमारा 15 है। 8 और 15 इस रेशियो के अंदर ही हमारी ये मिक्सिंग होनी चाहिए। यही क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों। इन व्हाट रेशियो शुड द फर्स्ट बी मिक्स विद द सेकंड सो दैट
पहले को दूसरे से किस रेशो के अंदर मिक्स किया जाए कि हमें कस्टमर को 90% एल्कोहल और 10% कोला की ड्रिंक सर्व करनी है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बिल्कुल खाली है। हम रहते हैं किसके साथ? हम उलझे रहते हैं 10 रुपए पर ग्लास, 15 रुपए पर ग्लास। ये सिर्फ आपको ये ट्रैक से उतारने के लिए है। क्वेश्चन तो मात्र 2 से लेके 5 सेकंड का बनता है। मैंने लिख के फिर भी थोड़ा सा बोला है, आप चाहते तो ओरली ही ये काम आसानी से सोच सकते हैं। एलिगेशन एक बहुत शानदार टेक्निक है। मिक्सचर्स के क्वेश्चंस एलिगेशंस की हेल्प से बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व होते हैं। लंबे टाइम से हम इसकी बातें करते आ रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी समझ इन चीज़ों की अभी तक हम डेवलप कर चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वायर की लंबाई है 78 सेंटीमीटर। इसको बेंट किया गया और क्या बनाया गया? आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल हम समझते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। When 2 sides are equal, the triangle to be called as isosceles। जहाँ पे तीनों इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। जहाँ पे तीनों अलग अलग होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेन। अभी वो बातें कर रहा है आइसोसेल ट्राइंगल को लेकर। ये 2 इक्वल साइड मान दी, मैंने ये साइड अलग मान दी। बोलता है रेशो वन ऑफ द इक्वल साइड टू द बेस। दोनों इक्वल साइड में से एक इक्वल साइड, ये 5 हिस्से हैं तो बेस कितना है हमारा? 3 हिस्से। ये 5 तो ये भी 5। तीनों साइड्स मिलके 13 बन गया। और ये टोटल क्या बनता है हमारा? टोटल उसकी क्या बनती है? ये पेरीमीटर बनती है। 13 हिस्से किससे रिलेट होंगे हमारे? ये 13 हिस्से 78 से रिलेट होंगे। एक हिस्सा 6 का होगा। 6 गुना 5 30 सेंटीमीटर। 6 गुना 5 30 सेंटीमीटर। और 3 हिस्से हमारे 18 से रिलेट होते हैं। इसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? लेंथ ऑफ बेस की बातें की हैं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 18। मुझे लगता है क्वेश्चन का लेवल आसान है, हम कंफर्टेबली इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Of the 3 positive numbers, the ratio of first and second and third। फर्स्ट और सेकंड की रेशो दे रहा है 8:9। सेकंड और थर्ड की रेशो दे रहा है 3:4। सेकंड के नीचे सेकंड लिखा। प्रोसीजर अच्छे से हम जानते हैं, पैटर्न को बहुत बार हमने किया है। ये बनता है 24, 27, 36। फर्दर कैंसिल होता है 3, 9, 12। तीनों के बीच की रेशो हमारे पास है, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर टू द थर्ड नंबर। आगे क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट? फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट। 8 और 12 96x²। मैंने 8x, 9x, 12x की बातें कर ली है। 96x² कितने के बराबर? 2400 के बराबर। x की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, यहां से 5 मिलती है। 5 मिलने का मतलब ये साइड्स कितने नंबर्स कितने कितने हो गए? 5 गुना 8 40, 45 और ये बन गया हमारा 60। टोटल करूँ तो कितने के बराबर? 145 के बराबर। यही क्वेश्चन में मांगा गया था। सम ऑफ 3 नंबर्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, इन तीनों का सम किया तो 145 के बराबर। क्वेश्चन का लेवल आसान है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं और रेशियो एंड मिक्सचर के टॉपिक से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जहाँ तक क्वेश्चंस की सीरीज थी आज के लिए मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ।
और आने वाले दिनों में फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से इसी तरीके से साझा करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। तो आज को वाणी को यहीं पे विराम देते हुए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।